वेल गाइस, आज हम बात करेंगे बटोम के लाइट एंडिंग के बारे में। इफ इन केस पहले एपिसोड देखे ही नहीं, प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बढ़िया सेंस जाके चेकआउट कर सकते हो। जैसा कि यूएस आर्मी का चॉपर आसमान में मंडरा रहा है, लेकिन पैरी के सोल्जर नीचे की तरफ से अटैक करते हुए उसे डैमेज करते हैं। जल्दी क्रैश होने वाला है, लेकिन फिर भी ज़ेवेरिया अपने ड्रोन की मदद से सोल्जर के ऊपर अटैक करती है। पर कैसे न कैसे सोल्जर डॉज करते हुए अपनी एलाई सोल्जर के पास जाता है, जहाँ पे जूलिया कहती है कि मेरी स्किन काफ़ी हद तक जल चुकी है, जल्दी मैं मर जाऊंगी, शायद यही मेरी आखिरी मूवमेंट थी। लेकिन ये सोल्जर से याद दिलाने की कोशिश करता है कि अपन ने वादा करा था कि अपन दोनों यहाँ से सही सलामत जाएंगे और तू ही मेरी बीवी बनेगी। भले ही तेरी स्किन जल गई हो, लेकिन मैं तुझसे प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। वही दूसरी तरफ बात की जाए तो पैरी की, अंदर की तरफ इस लड़की और उस आगे को बचाने की कोशिश सोच रहा है, लेकिन रास्ते में पड़ा एक रिमोट वाला बेम। शायद ये कोई ट्रैप हो सकता है और कंट्रोल रूम में से बैठा कोई मुझे मारने की प्लानिंग। जैसा कि अंदर की तरफ रियोटा और ओडा की बैटल हो रही थी एंड रियोटा को फुंदस में लगा रखा था, पर फिर भी हिमिको को कहता है कि अपने होमिंग बीम के साथ ओडा के ऊपर निशाना लगाओ। पर वही दूसरी तरफ ओडा ने भी अपने होमिंग बीम निकालते हुए हिमिको और कीरा के ऊपर निशाना लगाया एंड सोच रहा था कि इनको तो होमिंग बीम ही सूट रहेंगे और मैं चाहकर रियोटा का सूट लेता हूँ। रियोटा ने भी अपने आप को प्रोटेक्शन करने के लिए बैरियर बीम का यूज़ कर लिया था। ओडा जैसे ही अपने होमिंग बीम इनको ऊपर छोड़ के जा रहा था, लेकिन कीरा को महसूस हुआ और अपने होमिंग बीम से इसके ही बीम के ऊपर टारगेट करते हुए छोड़ा। दोनों बीम आपस में जाके क्रैश हुए, लेकिन हिमिको वाला हिमिको की तरफ आया। कैसे न कैसे कीरा ने उसे रोका और करा डिफ्यूज। लेकिन ओडा तो इतनी देर में बैरियर पिरामिड के अंदर आ चुका था, जहाँ पर रियोटा ने खिंचा के उसके मुंह पर मारा मुक्का और कहता है, मैं जानता था तू ऐसे ही करेगा, अपनी सोच एक जैसी है। मुझे पता था तू ना ही डर के भागेगा ना ही छुपेगा, सीधा मेरे ऊपर अटैक करने आएगा। इनकी हपड़ा फिपड़ी के चक्कर में रियोटा इसकी टांग इसके पिरामिड से बाहर निकालता है और हिमिको का निकाला हुआ होमिंग बीम आके इसकी टांग को उड़ाता है। फिलहाल गेम का होस्ट भी देख के चक्का बक्का रह गया था। लगता है कोई मरा तो नहीं, ना ही कोई हलचल हो रही, कुछ तो गड़बड़ है। हिमिको भी देखती है कीरा ने मुझे बचाया। कीरा कहता है हाँ, मुझे काफ़ी लोगों ने मदद की, लेकिन मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया, शायद इसलिए। और हिमिको कीरा को गले लगा लेती है। वही दूसरी तरफ रियोटा ओडा को यकीन दिलाने की कोशिश करता है, अब बहुत कुछ हो चुका, मेरी बात सुन, हम लड़ाई करके सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी को कुर्बान कर रहे हैं। ना ही मैं तुझे मारने वाला, ना ही तुझे कोई ऑर्डर देने वाला। अगर तू सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचेगा तो तेरे से रिलेटेड जितने भी बंदे उन सभी को दर्द होगा। समझ पा रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? पर वही गेम स्टेशन में इस मोटे की हवा टाइट हो गई थी यार, ये लोग जिंदा बच गए। रियोटा के डैड और एडा सेंसाई काफ़ी खुश होते हैं, पर ये देखते हुए मिटामुरा सोचते हैं कि मैं रियोटा के बम को ब्लास्ट कर दूंगी और ये सारा का सारा इल्ज़ाम ओडा पे लग जाएगा। एक बार के लिए मोटा रोकने की कोशिश करता है, नहीं यार, ये सब कुछ ब्रॉडकास्ट हो रहा है, पंगा पड़ जाएगा। पर मिटामुरा कहती है, अरे जैसे ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो 1 मिनट का ट्रांसमिशन डिले आ रहा है, तो इतने में सारा कुछ कहानी ख़त्म हो जाएगी। जैसे उन्हें मारने के लिए जाती है, पर अचानक से रुकी। पैरी ने कुछ किया है, उसे महसूस हुआ इंट्रोपर। हाँ, उस मोटे बंदे के हाथ में चिप थी जो कि इस गेम को होस्ट कर रहा है, और ये प्लेयर वाली चिप थी। इस प्लेयर वाली चिप की खास बात ये है कि जिस भी प्लेयर के हाथ में ये चिप होती है कि हम उस प्लेयर की आवाज़ और उसकी मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। सिमिलरली कंट्रोल रूम के अंदर उस मोटे के हाथ में भी वो चिप थी। मैंने ट्रैक करके देखा कंट्रोल रूम में चल क्या रहा है और सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली और पता चल गया आखिरकार कौन था, और वो बंदा, उसका नाम मुझे पता चला और फाइनली ऑर्डर दिया मिटामुरा को मारने का, और मिटामुरा मर गई। लेकिन अपनी आखिरी मूवमेंट में भी सैचवार को कह रही थी मेरे ऊपर तरस कर, मदद कर, लेकिन सैचवार ने एक पलक भी उसकी तरफ झुका के नहीं देखी। हाँ। लेकिन जैसा कि इनका चॉपर क्रैश हो गया, ये लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर तभी इनके एक बंदे को पैरी के सोल्जर ने उड़ाया, जिसे देखते हुए सारे लोग डर गए। अरे ये तो हमें मार डालेंगे। लेकिन तभी पीछे की तरफ से आवाज़ आती है, अगर हम यहाँ से बाहर नहीं निकले तो चॉपर का इंजन ब्लास्ट हो जाएगा, तो ऐसे भी मारे जाएंगे। इनका लीडर ऑर्डर देता है, अरे पागल मत बनो, ये लड़ाई का मैदान है, हम एक सोल्जर है और हमें लड़ाई करना पड़ेगा। लेकिन ये सुनते हुए सारे के सारे डर गए, क्योंकि हम कोई सोल्जर नहीं है, हम तो सिर्फ ड्रोन उड़ाने वाले पायलट्स हैं। इनका लीडर विंडो की तरफ से रास्ता साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ेवेरिया अपने मन में सोचती अपनी बिल्ली के बारे में, मैं अगर यहीं पे मर गई तो मेरी बिल्ली जो मेरे खाली अपार्टमेंट में बैठी है वो मेरी इंतजार ही करती रह जाएगी। इसके अलावा कुछ और पल भी याद करने की कोशिश करती है कि कैसे ऑर्डर आने पे ड्रोन के थ्रू लोगों को मारा करती थी, एक बार भी उनके लिए गिल्ट नहीं हुई।
क्या यही मेरा एंड है? मैंने सोचा था कि एक दिन वो आएगा, लेकिन ऐसे आएगा मैंने सोचा नहीं था। इसका अलाई उसे देता है, हमारे पास एक ड्रोन साबित बचा है, तो उसे कंट्रोल करके उन्हें अटैक करने की कोशिश। लेकिन ज़ेवेरिया के मन में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसे कंट्रोल कर सके। पर जैसा कि इनके लीडर ने रास्ता साफ कर कहता है कि रास्ता साफ हो चुका, जिससे मेरे ऊपर भरोसा है, मेरे साथ आ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई हाथापाई नहीं होगी। हो सकता है कि रास्ते में कोई मुश्किल दिखे, हम उसे उड़ाना पड़े। जिससे मेरे ऊपर भरोसा है, मेरे साथ चल सकता है। लेकिन तभी इसके ऊपर एक हेडशॉट करते हुए पैरी के सोल्जर ने गिराया और अंदर की तरफ आते हुए कहता है कि मैं तुम सबको अपनी कस्टडी में लेता हूँ। जैसे कि सैचवार्ड को पता चला कि चोपर क्रैश हो चुका है, तो इस आइलैंड का कोई मतलब बचता ही नहीं। कहता है कि इस पूरे के पूरे आइलैंड को उड़ा दो। जिसे सुनते हुए इसका हेड गेम का उस मोटे की हवा टाइट, अरे ऐसे तो नहीं कर सकते हम, ये सारा कुछ तो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, पंगा पड़ जाएगा। सैचवार्ड एडा को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इसके पास फ़ोन आता है नोट टाइमर का और कहता है कि मैं काफ़ी खुश हुआ ये गेम देखते हुए, बट काफ़ी मज़ेदार है। पर सैचवार्ड यकीन दिलाने की कोशिश करता है, अभी ये गेम पूरी तरह बनी नहीं। लेकिन नोट टाइमर फिर से कहता है मज़ा आया सैचवार्ड, मज़ा आया। सैचवार्ड कहता है अबे तेरे को मुझसे क्या चाहिए, सही सही बता। तो नोट टाइमर फिर से कहता है देख गेम तो मुझे पसंद आई, लेकिन इसके मैनेजमेंट में काफ़ी दिक्कत है, जिसकी वजह से गेम पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई। लेकिन मैं मेरी इन्वेस्टमेंट को थैमिश के अंदर डालना चाहता हूँ। हाँ, मुझे वो बंदा भी चाहिए जिसने इस पूरी गेम की ईसी तीसी करी, वही मेन प्रोग्रामर एडा। लेकिन एक बार के लिए सेक्रेटरी कहती है अरे इसके अंदर कोई मेन प्लान इसका हो सकता है, चाहे गेम को हटियाना चाहता हो। लेकिन नो टाइमर आश्वासन देता है अरे यार देख तू भी ताकतवर मैं भी ताकतवर, हम दोनों मिलकर इतने ताकतवर हो जाएंगे जिसे कोई भी नहीं हरा पाएगा। बोल कैसा रहेगा? जिसे सुनने के बाद इस गेम कंपनी के लीडर उस मोटे की हवा टाइट, हमने तो उस गेम को बनाने के लिए काफ़ी सारा कर्जा ले रखा है, अगर सैचवार्ड उसे एग्री कर देता है तो हमें काफ़ी सारा नुकसान होगा। लेकिन फिर भी सैचवार्ड एग्री करता है एंड कहता है कि इस फालतू के इनकम्प्लीट स्टफ में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ऐसे चुज्जों को मेरे पास आके से लाना भी मत। ऐसा कह के जैसे कल्टी मारने की कोशिश। लेकिन तभी ये मोटा भागा भगाता है, कहता है ऐसे मत जाइए, हमारा $10 बिलियन का नुकसान हो जाएगा। लेकिन सैचवार्ड जवाब देता है अबे तुम्हें क्या लगता है, बेशक से तू गेम कंप्लीट कर लेगा, लेकिन फिर क्या, तू हम अमीर लोगों की गैंग को ज्वाइन करेगा और हमारे अमीर रॉयल्टी का हिस्सा बनेगा। देख बेटा, हमारे लिए रूल्स एंड लॉज को बनाना एक सॉसेज की तरह है, और अच्छा इतना ही रहेगा कि लोगों को पता भी ना चले वो कौन है, और तू भी दूर रहा उससे। तू एक सिर्फ गेमर है और गेमिंग कंपनी से ही जुड़ा रहा, तेरे पास सिर्फ एक ही मौका है, वो है इस दुनिया को छोड़ के जाने का, समझा क्या? वही दूसरी तरफ सैचवार्ड की सेक्रेटरी भी एडा को बताती है कि नो टाइमर को जो आदमी पसंद आते हैं उनका जेंडर चेंज करा के लड़की में बेड पे पूरा पूरा घपा घप करता है। फिलहाल तेरे साथ भी ऐसा कुछ होने वाला लगता है। सही फंसा बेटे एडा, तू तो तेरे साथ यही बनना था। लेकिन वही जैसा कि पैरी के बंदों ने सभी को रेस्क्यू कर लिया एंड वापस घर की तरफ जा रहे थे, एंड पैरी भी उन्हें बताता है कि जापान को अभी भी बुरे लोग कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसलिए तुम्हें किसी और कंट्री में भेजेंगे। दूसरी तरफ जैसा कि यूएस आर्मी के ड्रोन वाले पायलट्स को होस्टेज बना रखा था, ज़ेवेरिया रोती है कि मैं घर पे फ़ोन करके एक बार बताना चाहती हूँ, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। कहते हम ऐसा अलाउड नहीं करते, तेरे साथ जो बनेगा आपके लिए टीम संभाल लेगी। ज़ेवेरिया जोर जोर से रोने लगती है, सारे लोग रोने लगते हैं कि हम लोगों का अंत होगा। देखते हुए ये भी देखते हैं कि यार ये काफ़ी अजीब सोल्जर है कि ऐसे कैसे रो रहे हैं डरपोक। तो पैरी कहता है ये सोल्जर नहीं है, ये ड्रोन पायलट्स है जो कि ड्रोन को उड़ा रहे थे। ये तो सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को ऐसे समझ रहे थे जैसे कोई गेम हो, इन्हें खुद नहीं पता था ये सिर्फ और सिर्फ असली ज़िंदगी है। रियोटा को भी महसूस होता है ये भी तो चीज़ों को एक गेम की तरह देख रहा था, एंड याद करता है कि इनमें से एक प्लेयर तो वो है जिसके साथ बटू में गेम खेला करता था, एंड कहता है कि इन्हें फ़ोन मिलाने दो ना। तो पैरी भी इसकी बात मान के ठीक है इसे फ़ोन मिलाने दो, फ़ोन मिलाने देता है। थोड़ी देर के लिए हुए खुश। इन सब के बाद सबमरीन में बैठ के पैरी की ये सब लोग यहाँ से एस्केप करने की कोशिश, पर जैसा कि सैचवार्ड ने ऑर्डर दिया था इस आइलैंड को उड़ा दो, काफ़ी सारी मिसाइल सेम डायरेक्शन में आती है, उस आइलैंड को उड़ाती है, जिसके साथ उस आइलैंड में बिताए हुए पल, वहाँ पे बिताए हुए लोगों के साथ वो मूवमेंट्स और यादें सारी की सारी ख़त्म हो गई। जैसे कि कगुआ का मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है और उसे महसूस होता है कि उसके मोमो डैड उसके पास खड़े हैं। बाकी लोगों को भी देखा जाता है मेडिकल ट्रीटमेंट में, और फाइनली ये लोग यहाँ से एस्केप हुए। फिलहाल इस किस्से के 2 महीने बाद कगुआ को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। केरन उसागे भी बिल्कुल सही है और ओडा की मेडिकल थेरेपी चल रही है। किसने सोचा था कि इन्हें एक अजीब सी
ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा ही होता है जब इस दुनिया को दुश्मन बना लेते हैं। रियोटा के मॉम और डैड भी आते हैं, थोड़ा सा इमोशनल होता है, लेकिन फाइनली अपने स्टेप डैड को एक्सेप्ट कर ही लेता है कि हाँ तुम ही मेरे डैड हो। एंड यहाँ पे रिवील करता है कि ये हिमिको है, इसे मैं आइलैंड पे मिला, ये वही लड़की है, इससे मैं पहले गेम खेला करता था जिसके साथ, एंड हमने प्लान किया था मैं इसके साथ ही शादी कर लूँगा। वही पैरी का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पे इसका बंदा कहता है कि सैचवाट किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। ओके, तो हम फिर से बिजी होने वाले हैं। एक बार के लिए पैरी पूछता है कि जूलिया का क्या हुआ, उसका ऑपरेशन सही हुआ ना? कहता है बंदा हाँ जूलिया सही है, उसकी सर्जरी सही तरह से हुई। फाइनली हर कोई उस आइलैंड से सही तरह सक्सेसफुली जिंदा बच के आ गया और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो गया। आई होप ये सीरीज़ देखने में काफ़ी अमेजिंग लगी होगी। ऐसी और